का फ्यूचर पीसीएस में 3 अक्टूबर की डेली करंट अफेयर सीरीज़ में चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने किसकी सहायता से 4,000 करोड़ रुपए की यूपी एग्रीज परियोजना को मंजूरी दी है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर की ये परियोजना है, ये विश्व बैंक की सहायता से शुरू हुई है। इसमें 70% योगदान विश्व बैंक देगा और 30% योगदान इसमें यूपी गवर्नमेंट देगी। ठीक है, चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। हाल ही में किसने पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी पुस्तक लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी है आर बालासुब्रमण्यम ने। ठीक है, इन्होंने पुस्तक लिखी है। इसके अलावा ये जो 3 लोग हैं ऑप्शन में, इन्होंने भी एक किताब लिखी है, जिसमें सोर्स कोड नामक किताब बिल गेट्स ने लिखी है। सोर्स कोड इनकी बुक का नाम है। आर अश्विन ने लिखा है आई हैव द स्ट्रीट। ठीक है, और भी आगे है, लेकिन ये याद रख सकते हैं। ठीक है, आई हैव द स्ट्रीट। और शेन वॉटसन ने लिखा है द विनिंग माइंडसेट। विनिंग माइंडसेट। ठीक है, ये सब जुलाई और अगस्त में लिखी गई हैं किताबें। चलते हैं तीसरे प्रश्न पे। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पे किस राज्य ने कुटुंब ऐप लॉन्च किया है? ये दिल्ली की सरकार ने लॉन्च किया है। ठीक, त्रिपुरा ने अभी कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ये CM 7। ठीक है, और इसने दिल्ली सरकार ने अभिशक्ति ऐप भी लॉन्च किया है। अभिशक्ति परियोजना ऐप नहीं। ठीक है, ओडिशा सरकार ने सुभद्रा योजना शुरू की है। सुभद्रा योजना शुरू की, जिसमें महिलाओं को 10,000 रुपया वार्षिक, ठीक है, 10,000 रुपया वर्ष में 2 किस्तों में प्रतिवर्ष 10,000 रुपये का लोक सहायता दी जाएगी महिलाओं को। ठीक है, ये महिला सहायता की योजना है। नीति आयोग ने भी संपूर्णता अभियान शुरू किया था। ठीक है, संपूर्णता अभियान शुरू किया था। ये क्या है? ये 500 ब्लॉक और कुल 112 आकांक्षी जिले जो हैं, इनकी सहायता के लिए, और इनमें सभी महत्वपूर्ण 12 सामाजिक संकेतक की निगरानी के लिए ये योजना संपूर्णता शुरू की गई थी। संपूर्णता मतलब है कि होलिस्टिक रूप में इन पूरे क्षेत्रों के बारे में सभी संकेतकों पर ध्यान केंद्रित करना। चलते हैं चौथे प्रश्न पर। हाल ही में इंडिया स्किल रिपोर्ट 2024 किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो ये हरियाणा राज्य ने इसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इंडिया स्किल रिपोर्ट ये हीबॉक्स नाम का एक संगठन है, जिसके द्वारा ये जारी किया जाता है। ठीक, अन्य लोग इसमें कौन कौन से हैं? तो इसमें चौथे स्थान पर यूपी है, हरियाणा के बाद महाराष्ट्र दूसरे पे, फिर आंध्र तीसरे पे और चौथे पे उत्तर प्रदेश है, 4th प्लेस पे। जारी किस किया जाता है? तो ये वीबॉक्स को कहते हैं, वीबॉक्स संगठन है। ठीक है, चलते हैं अगली प्रश्न पे। हाल ही में सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक का पदभार संभालने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ये हैं आरती सरीन। ठीक है, आरती सरीन। आरती सरीन इसका आंसर है। अन्य लोग जो हैं, इनको भी जो तंबाकू नियंत्रण, जो अंतर्राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम है, क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम में नियुक्त किया गया है। ये जो हैं, ये भी चिकित्सा सेवा में पहली DG बनने वाली है। ये भी चिकित्सा सेवा में पहली DG है, लेकिन अंतर क्या है इन दोनों लोगों में? ये भारतीय सेना में है। ठीक है, ये सेना में, सेना की चिकित्सा सेवा में DG बनने वाली पहली महिला है साधना सक्सेना नायर, और ये सशस्त्र बल में है। ठीक है, बाकी ये कौन है? सुप्रीता सिटी। तो ये सियाचिन में, दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध स्थल में जो सैनिक कोर में नियुक्त होने वाली पहली महिला है। ठीक है, ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो शिगेरू इशिबा जापान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। कीर स्टारमर ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने, यूके के। ठीक है, ये ईरान के बने हैं। ईरान में जो इब्राहिम रईसी है, उनकी जब मृत्यु हो गई थी, तो इसके बाद चुनाव हुए, तो इसमें ये थोड़े से उदारवादी उसमें हैं। ठीक है, अमानतुल्लाह खमैनी जो वहाँ के सुप्रीम लीडर हैं, और ये वहाँ के PM हैं। ठीक है, नहीं, राष्ट्रपति हैं, वहाँ पे राष्ट्रपति ही सर्वे सर्वा होता है। साइमन मॉक जो है, इन्हें अभी जो AI यूनिवर्सिटी बन रही है, इसका कुलपति नियुक्त किया गया।
तो ये किसी भी भारतीय यूनिवर्सिटी के पहले विदेशी कुलपति हैं, ठीक है, कुलपति, ठीक है। सातवें प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने क्रूज भारत मिशन लॉन्च किया है? तो ये पत्तन, पोत और परिवहन जलमार्ग मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है, ठीक है। ये किस क्षेत्र में है? ये भारत में क्रूज पर्यटन बढ़ाने के लिए, ठीक है। आप लोग देखते होंगे अभी गंगा विलास जो क्रूज चला था गंगा नदी में, ठीक है, तो ये वो भी एक तरह का क्रूज पर्यटन ही था, ठीक है। इसके अलावा द्वारका जो है, इसमें भारत का पहला समुद्र के नीचे पर्यटन का, समुद्र के नीचे पनडुब्बी पर्यटन का, पनडुब्बी पर्यटन शुरू किया गया था द्वारका में। और हुमायूं का जो मकबरा है, हुमायूं का मकबरा, यहाँ पहला ये भूमिगत पुरातत्व स्थल है, ठीक है। तो ये 2 फैक्ट याद रख सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस को महात्मा गांधी की जयंती के रूप में मनाया गया। इनकी कौन सी जयंती थी? तो 155वीं इनकी जयंती, ठीक है। वैसे भी 1869 से जोड़ें अब तक 2024 तक, तो 155वीं जयंती हो गई है, ठीक है। गांधी जी के बारे में कुछ देख लेते हैं। ये 1909 में उनकी पहली पुस्तक थी जिसका नाम था हिंदू स्वराज। उनकी पुस्तकों को देखेंगे। हिंदू स्वराज 1927 में उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ठीक है। 2 किताबें उनकी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में किस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 27,000 रन बनाकर रिकॉर्ड स्थापित किया है? तो ये विराट कोहली हैं। इन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और 27,000 रन बनाने वाले, सबसे तेज बनाने वाले विराट कोहली पहले प्लेयर हो गए। रोहित शर्मा ने भी 600 छक्के मारने का रिकॉर्ड बनाया, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न। हाल ही में किस संगठन ने भारतीय बायोनॉमिक्स क्षेत्र में इंडिया बायो इकॉनमी रिपोर्ट जारी की है? ठीक है, इंडिया बायो इकॉनमी रिपोर्ट क्या कहती है? ये रिपोर्ट जो है ये बायो क्षेत्र में, जैव अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भारत के योगदान को दिखाती है। और ये जैव प्रौद्योगिकी विभाग और ये BIRAC, जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद, दोनों ने मिलकर जारी की है। तो इसका उत्तर C हो गया, ठीक है। ये रिपोर्ट कहती है कि 2024 में भारत की जो जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो $1.5 बिलियन, ठीक है, सॉरी $150 बिलियन है, जो 2030 तक दोगुनी होने की उम्मीद है, ठीक है। $300 बिलियन होने की उम्मीद, ठीक है। तो ध्यान रख सकते हैं, ये दोनों ने मिलकर जारी की है। तो ये थी हमारी 3 अक्टूबर करंट अफेयर्स। आप लोग जुड़े रहिए। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।